हाय स्टूडेंट, कैसे हो? देखिए अपन ने नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट में यानी पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ दिया था मेंडल का एक संकरण प्रयोग, उसको बताना है। ठीक है, आज चलेगा पार्ट सेकंड। कौन सा चलेगा? पार्ट दो। दूसरा पार्ट चलेगा तुम्हारा आनुवंशिकी का। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। ये क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्या किया? अध्ययन किया। अब देखते हैं एक जोड़ी कौन कौन से विपर्यासी लक्षण होते हैं वो देखिए। अब जैसे इन्होंने पादप का लंबापन ले लिया, पादप का लंबापन एक ले लिया उन्होंने बौनापन। क्या ले लिया? बौनापन। ठीक है, बौनापन। अब जैसे शुद्ध लंबा, इन्होंने लंबा ले लिया तो शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। एक ले लिया इन्होंने शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। जैसे पादप का लंबापन में शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबे का मतलब होता है यहाँ डबल टी ले लिया उन्होंने। टोल यानी क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है, ये लो शुद्ध लंबा ले लिया उन्होंने एक लक्षण। कौन सा ले लिया? शुद्ध लंबा ले लिया। ठीक है, और यह शुद्ध बौना, शुद्ध बौने का मतलब होता है, देखिए यहाँ शुद्ध बौना इन्होंने छोटे टी ले लिया इन्होंने छोटा टी। ठीक है, ध्यान रखना। शुद्ध लंबा बड़ी टी ले लिया। ठीक है, यहां पर क्या ले लिया उन्होंने? शुद्ध बौना। इनके बीच में क्या कराया उन्होंने? क्रॉस करवाया। क्रॉस का मतलब जानते हो क्या होता है? क्रॉस। ठीक है, इन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। क्रॉस करा के यहां बनेगा युग्मनज। क्या बनेगा तुम्हारा? युग्मनज। युग्मनज। ठीक है जी। अब देखिए यहां से डबल टी है तो एक टी मैंने यहां से ले लिया। ठीक है, और यहां शुद्ध बौना था तो एक गुण मैंने यहां ले लिया। ठीक है, ये यहां पर जो युग्मनज बना कौन सा बना? यहां तो संकर बन गया, मिश्रित जुड़ गया। कौन सा बन गया? भाई लंबे का गुण भी हो गया इसमें और बौने का गुण भी हो गया। जैसे आपने कोई लड़का देखा होगा जिसका पिताजी लंबा है, माताजी क्या है? बौनी। ठीक है, उसमें हो सकता है माताजी के लक्षण हो या पिताजी के 50 पड़ रहे हैं, हाफ यानी 50% इसमें कैरेक्टर्स लक्षण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर बना ये संकर बन गया। कौन सा बन गया? संकर। संकर लंबा। कौन सा बन गया? संकर लंबा। क्या बन गया यहाँ पे? संकर लंबा बन गया। क्या बन गया? संकर लंबा। क्यों बना? क्योंकि शुद्ध लंबे का भी एक गुण आ गया इसमें, शुद्ध बौने का भी, और दोनों का जब लक्षण हो जाते हैं वो मिश्रित कहलाता है, संकर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? संकर लंबा। ठीक है, ये कौन सी पीढ़ी है? यहाँ पे F1 पीढ़ी है। इसकी कौन सी है? F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है ये? F1 पीढ़ी। अब इसका अपन F2 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी में इसका क्या कराएंगे? स्वपरागण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इसका स्वपरागण। क्या कराएंगे? इसका स्वपरागण कराएंगे दूसरी पीढ़ी में। अब देखते कराते हैं स्वपरागण क्या होता है, क्या होता है देखते हैं। ठीक है, इसको मदद कर देता हूं थोड़ा। इधर देख लीजिए इसका स्वपरागण क्या होता है, इसका इधर लिख लीजिए। ठीक है, अब स्वपरागण में क्या होगा? यहाँ चेकर बोर्ड बनेगा। थोड़ा चेकर बोर्ड देखिए कैसे बनेगा। एक सिंबल याद रखना, ये वाला सिंबल होता है मादा का। ठीक है, और ये वाला सिंबल किसका होता है?
नर का। थोड़ा ध्यान रखना, ये मादा का होता है, ये नर का होता है, ठीक है। यहाँ काम आएंगे इसलिए बता रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। ये एक्टिविटी चल रहा है इसके नीचे, ठीक है, ध्यान रखना। यहां आपने नर ले लिया, ठीक है, और यहां आपने क्या ले लिया, मादा ले लिया, ठीक है। इस वाले बॉक्स में मादा, इसमें नर, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर जो नर और मादा है, इसमें तो बिल्कुल सेम है, नर भी हो या मादा भी हो या, ठीक है, ध्यान रखना ये होगा। तो यहाँ आपने इस टी को अलग कर दिया और इसको आपने दो लक्षण है तो छोटा छोटा लक्षण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी बनाओ। ये लो, ठीक है, इस टी को मैंने लग लिया और एक छोटे टी को अलग लिख दिया, ठीक है। और इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, मादा में हो जाएगा बड़ा टी और छोटा टी, ठीक है। अब जब इनका क्रॉस करवाते हैं तो टी टी से करके क्रिया क्या बना लिया, टी टी, लंबा हो गया बिल्कुल शुद्ध लंबा। जब इस टी का इस टी के साथ करवाते हैं तो बड़ा टी छोटा टी, ये क्या हो गया तुम्हारा, समतल लंबा हो गया, क्या हो गया, समतल लंबा, ठीक है। जब इस टी का इस टी के साथ करवाते हैं तो ध्यान रखना सबसे पहले बड़े को लिखा जाता है, यानी छोटा नहीं, बड़ा टी छोटा टी, ये भी कौन सा हो गया तुम्हारा, समतल लंबा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस टी का इस टी के साथ करवाते हैं क्या बना, ये शुद्ध बोना बन गया, कौन सा बन गया, शुद्ध बोना, शुद्ध लंबा, समतल लंबा, समतल लंबा। अब इनका रेशियो पूछा जाता है कि मेंडल का एक संकरण संकर प्रयोग का लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, ध्यान देना इधर, एक तो जीनोटाइप पूछा जाता है, एक पूछा जाता है फिनोटाइप, ठीक है, ध्यान देना। एक तो इसका लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप, तो एक पूछा जाता है इसका जीन प्रारूप, क्या पूछा जाता है, जीन प्रारूप, ठीक है, जीन प्रारूप। अब ये होते क्या है, इसकी परिभाषा देखो। लक्षण प्रारूप ऐसे रूप होते हैं, यानी वो देखिए लक्षण प्रारूप में किसी सजीव की बाह्य आकारिकी, किसकी, लक्षण प्रारूप में किसी सजीव की बाह्य आकारिकी, बाह्य आकारिकी का मतलब यहाँ होता है जो बाहर से समान दिखाई देने होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखो बाहर से समान कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, ये टीवी समान है, टीवी टीवी, ठीक है, यानी बाहर से और एक बिल्कुल अलग हो वो बात अलग है, ठीक है। अब बाहर से समान कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, अब इन दोनों टीम में चाहे एक बड़ा टीवी मिल जाए तो वो किस में आएगा, तुम्हारा लक्षण प्रारूप में आएगा, यानी बाह्य आकारिकी में किसी सजीव की बाह्य आकारिकी का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। और जीन प्रारूप में बिल्कुल कॉपी किया जाता है, बिल्कुल कॉपी, यानी आनुवांशिक रूप से किसी सजीव की आनुवांशिक रचनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी बड़ा टीटी होगा तो ये अलग होगा, ये दोनों टी है तो ये दोनों टी होगा, और ये बिल्कुल अलग है, तो ध्यान रखना, आपको पता है आनुवांशिकी में क्या किया जाता है, इसमें जीन प्रारूप में अलग अलग को अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है। अब लक्षण प्रारूप क्या हुआ इसका, लक्षण प्रारूप में मतलब बाहर से समान दिखाई देने वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है और एक ये वाला, तीनों सेम है, तो इसको बोल सकते हो आप 3:1। तीन कैसे लिख दिया आपने भाई, एक तो ये और एक ये और एक ये, यानी बाहर से तीन टी तो समान दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आप बोल सकते हो क्या, 3:1, क्या बोल सकते हैं इसको, 3:1। तो इसका लक्षण प्रारूप क्या हो गया, 3:1, ठीक है। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेंडल का एक संकरण प्रयोग में लक्षण प्रारूप कितना होता है, 3:1। और जीन प्रारूप देखिए, जीन प्रारूप बिल्कुल अलग अलग होंगे। अब ऐसा लक्षण मिल रहा है कि कहीं पे नहीं है, तो जीन अनुपात क्या होगा, एक तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। ऐसे लक्षण ये रहा एक लक्षण, तो कितने हैं, 1 2 ये हो गए, ठीक है, तो 1:2, ठीक है। अब ये एक ये रहा तो एक तो 1:1, तो ध्यान रखना 1:1, ये इसका जीन प्रारूप होता है। जीन प्रारूप का मतलब होता है बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उनको अलग अलग लिखते हैं। अब ये देखो एक, ये कौन सा है, शुद्ध लंबा है, कौन सा है, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा है।
अब ये दो वाला कौन सा है, ये समतल लंब है, और ये वाला कौन सा है, शुद्ध कोण है, शुद्ध कोण। ठीक है, बात समझ आ गई, ध्यान देना। ये दो तो है इसमें समतल लंबे, एक शुद्ध लंबा। देखो शुद्ध लंबा एक हो गया, बिल्कुल दो समतल लंबे हो गए, दो गए और एक क्या है, शुद्ध कोण। ये तुम्हारा मेंडल का एक संकर्ण प्रयोग हो गया। दोबारा देखते हैं, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मेंडल ने एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए, पादप का लंबापन ले लिया और कोणापन ले लिया। ठीक है, अब लंबापन में टी ले लिया और बोने में छोटे टी ले लिया। अब इनका युग्मज बनेगा, जब क्रॉस करवाएंगे इन दोनों के बीच में तो संकर लंबा बनेगा, एक टी इसका आ जाएगा और एक छोटा टी इसका आ जाएगा, संकर बन गया। क्या हो गया, संकर या मिश्रित आ गया। अब F1 पीडी में संकर लंबा हो गया, तो F2 पीडी में इसका क्या कराएंगे अपन, स्वपरागण कराएंगे। अब स्वपरागण देखिए ये हो गया दोबारा। अब स्वपरागण में एक नर के लक्षण हो गए और एक मादा के लक्षण हो गए। परागण कराते हैं उसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, स्वपरागण करा दिए इसका। ठीक है, अब इसमें एक नर के हो गए, ये मादा का हो गए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में टी का टी से करवाए तो लंबा हो गया, इस टी का इस टी के साथ करवाया तो संकर हो गया, इस टी का इस टी के साथ लंबा हो गया, संकर लंबा, और ये शुद्ध कोण। ठीक है, ध्यान रखना, ये तुम्हारा एक संकर संकरण होगा। अब देखते हैं मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। ठीक है, देखिए मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग, मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। ठीक है, ये हेडिंग है तुम्हारी मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। एक संकर तो पढ़ लिया, उसमें एक जोड़ी था तो इसमें कितने आ जाएंगे। वहां पर मैंने बताया था कि मेंडल ने एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्या करवाया, क्रॉस। तो यहाँ कितने जोड़ी, बस वहां पर एक जोड़ी विपर्यासी, एक संकरण में एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाया हमने। अब यहाँ पर दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, ध्यान रखना कौन सा द्विसंकर है। तो द्विसंकर में कितने जोड़ी, दो विपर्यासी लक्षणों को, वो कितने को, दो। मेंडल ने दो जोड़ी, मेंडल ने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवाया, संकरण करवाया। ठीक है, कितने जोड़ी, मेंडल ने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, और एक संकरण में एक जोड़ी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दो जोड़ी कौन कौन से हैं। देखिए एक तो पादप का लंबापन हो गया और एक पादप का रंग हो गया। जैसे मैंने देखो पादप का लंब, देखिए यहां पर मैंने एक तो पादप का मैंने रंग ले लिया, बड़ी वाई से दर्शाते हैं। ठीक है, ये पादप का रंग हो गया, और एक बीज की आकृति ले ली मैंने, बीज की आकृति मैंने डबल आर लिख दिया। ठीक है, ये तो क्या हो गया तुम्हारा, ये लो बीज का रंग हो गया और ये बीज की आकृति हो गई। एक तो एक लक्षण तो ये लिख दिया मैंने, और एक इधर लिख दिया मैंने छोटे वाई और छोटे आर। ठीक है, ध्यान देखिए क्या है, ये है पीला, ये लो मीन्स होता है पीला, राउंड मीन्स होता है गोल।
पीला गोल हो गए, ठीक है। कौन सा हो गया ये पीला, तो क्या हुआ, दो जोड़ी देखिए, एक तो ये हो गया पीला हो गया, एक तो देखिए दो जोड़ी कौन कौन से हो गए, देखो मैं यहां पर दे देता हूं तुम्हारे को। तो पादप का रंग, रंग में क्या हो गया पीला और हरा हो गया, ठीक है। और एक बीज की आकृति, बीज की आकृति में क्या क्या हो गया, गोल है या झुर्रीदार है, ठीक है। ये दो लक्षण ले लिए मैंने, ठीक है। ये पीला हो गया, ये गोल हो गया, ये कौन सा हो गया हरा, कौन सा हो गया ये हरा, ये लो हरा, ठीक है, हरा हो गया। और ये कौन सा हो गया झुर्रीदार हो गया, ये झुर्रीदार हो गया, ठीक है। ध्यान रखना ये पीला गोल हो गया और ये कौन हो गया हरा झुर्रीदार हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में क्या कराएंगे, वही क्रॉस करवाएंगे, निषेचन होगा, इनके बीच में क्या बनेगा युग्मज बनेगा, क्या बनेगा। अब देखिए यहां से देखो, यहां से दो y है डबल r है, यहां से मैं एक y और एक r ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक छोटा y मैंने और एक छोटा r ले लिया तो ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहां पर युग्मज बनेगा, क्या बनेगा युग्मज, जो यहां पर युग्मज बनेगा। तो युग्मज क्या बनेगा, देखो y तो बिल्कुल सेम है ही, और ये y, इनको सेम सेम लिख दो, y छोटा y, ठीक है। y के साथ छोटा y हो गया, r के साथ छोटा r हो गया, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा युग्मज, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा युग्मज, बात समझ आ गई। अब इसका ये हो गए तुम्हारी F1 पीढ़ी, कौन सी हो गई F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी हो गई F1 पीढ़ी, ठीक है। अब इसका अपन क्या करवाएंगे, F2 पीढ़ी में स्वपरागण करवाएंगे, क्या कराएंगे स्वपरागण। जब इसका F2 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में F2 पीढ़ी में इसका स्वपरागण करवाएंगे, बिल्कुल सेम है उसकी जैसे, थोड़ा अंतर है। F2 पीढ़ी में इसका जब स्वपरागण करवाएंगे अपन, क्या करवाएंगे स्वपरागण, देखो ये y है, ये इसे क्रिया करके क्या बना लेगा yr बना लेगा, क्या बना लेगा yr। देखिए अब यहां से कौन कौन से लक्षण बनते हैं, यहां से देखो ये y इससे क्रिया करके क्या बना लिया, देखो बड़ा y बड़ा, एक लक्षण तो ये बना लिया, ठीक है, बड़ा y बड़ा। और ये बड़ा y किससे क्रिया करेगा छोटा r से, ठीक है। क्या बना लिया, एक लक्षण बना लिया बड़ा y छोटा r, ठीक है। एक लक्षण ये बना लिया, कितने लक्षण हो गए दो। और देखिए तीसरा लक्षण क्या है, अब छोटा y किससे क्रिया करेगा बड़ा r से, तो छोटा y बड़ा, ठीक, एक लक्षण ये हो गया, ठीक है। और देखिए एक लक्षण कौन सा बनेगा, ये छोटा y किससे क्रिया करेगा छोटे r से, छोटा y छोटा, ठीक है। दोबारा सुनिए इसको, यहां पर जो युग्मज बना है, यहां से एक y और एक r मैंने इसमें से ले लिया, एक छोटा y और एक छोटा r यहां से ले लिया, तो y देखो इन दोनों को जब हम लिखेंगे, दोनों को क्रॉस करके, तो y इस y दोनों y को एक साथ लिख दिया मैंने, लिख दिया, एक r दोनों r को मैंने एक साथ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जब स्वपरागण करवाते हैं F2 पीढ़ी में, तो पहले ध्यान रखना इस y की इन दोनों के साथ होनी चाहिए क्रॉस, ठीक है। इस y का इसके साथ क्या होगा, तो y बड़ा, देखो बड़ा y बड़ा, इस y का इसके साथ करो तो बड़ा y छोटा, ठीक है। अब इस y के दोनों के साथ करो वापस, छोटा y बड़ा, देखो छोटा y बड़ा, ठीक है, छोटा y छोटा, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा, इस y का दोनों के साथ और इस y का दोनों के साथ आप करवा दिए, चार लक्षण तुम्हारे प्राप्त हो गए। अब यहां से चेकर बोर्ड बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे चेकर बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक, अब देखिए
अब देखिए इसका चेकर बोर्ड बनाएंगे कौन। ये आपका नर हो गया, ये आपका मादा हो गया, ठीक है। अब जो वहां पर 4 लक्षण थे वहां पर आप यहाँ पर आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। चार लक्षण कौन कौन से हैं देखेंगे। एक बॉक्स हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये तुम्हारा चौथा हो गया, ठीक है। ये 4 बॉक्स हो गए। तो 4 बॉक्स में कौन कौन सा है अभी अपन ने जिक्र कराया था। बड़ा वाई हो गया, बड़ा वाई बड़ा, ये क्या हो गया। इसको कौन सा लक्षण कहते हैं, हिंदी में बोले तो इसको ये पीला गोल। कौन सा है, पीला गोल, ठीक है, पीला गोल हो गया। अब एक और बताया था मैंने, इस वाई की देखिए ऐसे ही कर दिया करो, बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है, और बड़ा आर छोटा। इस वाई का इस आर से कराया तो वाई आर, ठीक है, पीला गोल हो गया। इस वाई का इससे कराओ तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाई छोटा। इसको क्या बोलोगे, पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार, ठीक है। अब इसका इस वाई को करवाओ, छोटा वाई बड़ा, तो क्या बोलोगे इसको, ये हो गया तुम्हारा पीला तो है, ठीक है, ये लो है पीला तो है, पीला गोल हो गया। क्या हो गया ये, पीला गोल, सॉरी हरा गोल होगा, पीला कैसे होगा, पीला गोल तो ये होगा, पीला गोल पीला झुर्रीदार, हाँ ये हरा गोल होगा, ठीक है, हरा गोल। और क्या बचा लास्ट में, ये क्या होगा तुम्हारा हरा झुर्रीदार, क्या हो गया, हरा झुर्रीदार, ठीक है। ये तुम्हारा चेकर बोर्ड इसी प्रकार ऐसे होता है यहाँ पे, बड़ा वाई बड़ा, ठीक है। एक तो ये हो गया तुम्हारा लक्षण, और ये क्या हो गया, बड़ा वाई छोटा, एक ये हो गया लक्षण तुम्हारा, और ये क्या हो गया, छोटा वाई बड़ा, एक ये हो गया, और ये क्या हो गया, छोटा वाई बड़ा छोटा, ठीक। वही है बिल्कुल सेम, इधर वाले भी इधर वाले सेम है। अब इनके पीछे क्रॉस करवाओ, ठीक है। देखिए इस वाई के इस वाई से किया है तो बड़ा वाई दोनों बड़े आर, ठीक है। ये लो इधर वाले का देखो, इस वाई का वाई से कराया तो डबल वाई हो गया तुम्हारा, डबल वाई आर बड़ा आर छोटा, ठीक है। इस वाई का तो बड़ा वाई छोटा वाई, आर बड़ा है आर बड़ा, दोनों बड़े आर हैं, ठीक है। ये लो यहां से बड़ा वाई तो आएगा क्योंकि इधर है बड़ा वाई, तो बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया पीला गोल, पीला गोल, पीला गोल और पीला गोल, ठीक है। ध्यान रखना पीला गोल क्यों, तो बड़ा वाई है बड़ा आर है, एक एक भी को पाया जाए तो ध्यान रखना पीला गोल होगा। तो पीला गोल ये बड़ा वाई, पीला गोल ये बड़ा वाई है, पीला गोल हो गया, ये भी बड़ा वाई है बड़ा आर है, तो पीला गोल, ठीक है। और देखिए तो बड़ा वाई है बिल्कुल बड़ा वाई आएगा इसमें, पहले बड़ा वाई हो गया, बड़ा वाई हो गया, बड़ा आर है, ये छोटा आर पहले नहीं लिखना है, ध्यान पहले बड़े को दिया था, बड़ा आर छोटा आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बड़ा वाई है बड़ा वाई, दोनों में बड़ा वाई है, दोनों में छोटे आर, दोनों में छोटे आर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आगे बड़ा वाई है, इधर कौन सा है, छोटा वाई है, इधर आर छोटा है तो बड़ा आर
ठीक है। तो पहले आप बड़ा लिखना है, ठीक है। इधर देखो शुरू में बड़ा वाई तो आएगा क्योंकि वाई इधर बड़ा है, ठीक है। बड़ा वाई छोटा वाई और छोटा आर छोटा आर, ठीक है। ये लो यहाँ देखिए छोटा वाई है बड़ा वाई, तो बड़ा वाई पहले लिखो, बड़ा वाई छोटा वाई, आर दोनों में बड़े हैं तो दोनों बड़े लिखो। ये कौन सा हो गया, ये भी पीला गोल है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि पीला क्योंकि वाई बड़ी है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो यहाँ देखो छोटा वाई है यहाँ बड़ा वाई है, तो बड़ा वाई लिखो, छोटा वाई बाद में लिखो, बड़ा आर है, आर बड़ा लिखो, आर छोटा, ठीक है। इधर वाले को देखो छोटे वाई है दोनों में, तो छोटे वाई में तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे वाई हो गया, बड़ा आर है, दोनों बड़े आर है। ये कौन सा हो गया, ये कौन सा लक्षण हो गया, ये बन गया हरा गोल। कौन सा हो गया, हरा गोल कहां है देखो, देखो हरा गोल है ना, ध्यान रखना। और ये कौन सा है, ये पीला गोल है, ये कौन सा है, ये पीला गोल है, ठीक है। ये कौन सा है, ये पीला झुर्रीदार है। कौन सा है, पीला झुर्रीदार, ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो यहाँ पे देखो दोनों वाई छोटे हैं तो लिख दो दोनों छोटे वाई हैं, और बड़ा आर है छोटा आर, छोटा कड़िया, ठीक है, छोटा आर, ठीक है। यहाँ पे देखो बड़ा वाई है, बड़ा वाई लिखो, छोटा वाई है, छोटा वाई लिखो, छोटा आर बड़ा आर है, छोटा आर, ठीक है। यहाँ देखो बड़ा वाई है, छोटा वाई लिखो, आर बड़ा है, दोनों में आर छोटा है, आर दोनों में छोटा है, ठीक है। यहाँ देखो दोनों में वाई छोटे हैं तो दोनों में छोटे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो आर यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा, बड़ा वाला पहले लिखो, छोटा वाला बाद में लिखो, ठीक है। और देखो दोनों में वाई छोटा है तो दोनों में वाई छोटा लिख दिया, दोनों में आर छोटा लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक इस चैप्टर बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है कि तुम्हारे को नहीं होगी शायद। देखिए कुछ नहीं किया, सबसे पहले अपन को बड़े को वरीयता देनी है, ठीक है। देखो यहाँ वाई बड़ा है तो सभी में बड़ा आ रहा है वाई, ठीक है, तो ध्यान रखना। और इधर से कोई सा है वो बड़ा बड़ा वाई बड़ा वाई, दोनों में बड़ा वाई, आर दोनों बड़ा है, ये चलो ठीक। अब इसमें देखो वाई बड़ा दोनों में लिख दी, वाई बड़ा। अब यहाँ आर बड़ा है लेकिन यहाँ आर छोटा है, तो ध्यान रखना पहले आपको बड़े वालों को वरीयता देनी है, बड़ा आर छोटा, ठीक है। इधर वाले में देखो यहाँ वाई छोटा है, यहाँ वाई बड़ा है, तो बड़ा वाई पहले फिर छोटा वाई, फिर दोनों में आर बड़ा है, आर लिख दिया। यहाँ पे देखो बड़ा वाई छोटा वाई, तो बड़ा वाई पहले छोटा वाई बाद में, ठीक है। फिर आर दोनों में क्या है, आर यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा है, तो बड़ा आर बड़ा छोटा, ठीक है। अब एक कौन से हो गए, देखो ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया तुम्हारा, ये हो गया पीला गोल। कौन सा हो गया, पीला गोल। ये कौन सा हो गया, पीला गोल, पीला गोल। ये भाई एक लक्षण भी हो वो पीला गोल का माना जाएगा, ठीक है। ये भी कौन सा है, पीला गोल। ये कौन सा हो जाएगा, ये भी पीला गोल ही है। हरा झुर्रीदार जब माना जाएगा जब बड़े वाई और दोनों क्या हों, छोटे हों, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें हरा झुर्रीदार ये कहलाएगा जिसमें दोनों बड़े वाई हैं दोनों छोटे आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और देखो ये कौन सा हो जाएगा, ये भी पीला गोल हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार। ये कौन सा हो जाएगा, पीला गोल, पीला गोल। ये कौन सा हो जाएगा, पीला झुर्रीदार। ये कौन सा हो गया, ये भी एक वाई बड़ा है, चाहे कोई सा ध्यान रखना, पीला गोल। कौन सा होगा, पीला गोल। ये कौन सा होगा, ये भी पीला गोल होगा। ये कौन सा होगा, ये होगा हरा गोल, क्योंकि बिल्कुल छोटे हैं वाई तो हरा गोल हो गया, ठीक है। और ये बिल्कुल क्या है इसमें, ये तो हरा हो गया, हरा गोल हो गया। भाई एक आर बड़ा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हरा गोल हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा हो गया, पीला झुर्री, सॉरी पीला गोल, पीला गोल हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया हरा
गो, ये कौन सा हो गया, ये हरा जुड़ेगा। ठीक है, ये चेकर बोर्ड है। अब इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप देखते हैं। ठीक है, देखिए लक्षण प्रारूप, मैंने बताया था लक्षण प्रारूप क्या होता है, किसी सजीव की बाह्य आकार की, बाह्य आकार का मतलब होता है एक वाई हो और एक आर बिल्कुल सेम हो तो उसको सेम सेम लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें देखो कितना बन रहे हैं, पीला गोल, कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो पीला गोल बन रहा है, इधर देखो, एक बन रहा है पीला गोल, पीला गोल हो गया, और एक बन रहा है पीला जोड़ीदार अनुपात, पीला जोड़ीदार। ठीक है, पीला जोड़ीदार, हरा गोल अनुपात, हरा गोल, ठीक है, अनुपात। एक बन रहा है हरा जोड़ीदार, हरा जोड़ीदार, हरा जोड़ीदार। अब देखो इसमें पीला गोल, पीला जोड़ीदार कितने हैं, अब देखो पीला गोल कितने हैं, पीला गोल देखो 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 7 8 8 8 8 8 पीला गोल देखिएगा, ठीक, 9 हुए। तो पीला गोल कितने हैं इसमें, 9 9 अनुपात। पीला जोड़ीदार कितने हैं, पीला जोड़ीदार देखो इसमें, पीला जोड़ीदार 1, पीला जोड़ीदार 2, पीला जोड़ीदार, पीला जोड़ीदार, पीला जोड़ीदार, पीला जोड़ीदार 3, कितने हो गए, पीले जोड़ीदार 3 है अनुपात। हरा गोल कितने हैं, हरे गोल, हरा गोल पर नहीं है, हरा गोल 1, हरा गोल 2 और हरा गोल 3, कितने हैं, हरा गोल 3 है भाई। हरे जोड़ीदार कितने, हरे जोड़ीदार देखिए इसमें, हरे जोड़ीदार इसमें है, कोई नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है 1। ये इसका क्या हो गया, लक्षण प्रारूप हो गया। डायरेक्ट याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल के द्वितीय संकरण संकर प्रयोग का लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 होता है, 9:3:3:1 यानी 9:3:3:1। ठीक है, ध्यान रखना, इसको एक बार अच्छी तरीके से देखिए। इसको एक बार दिमाग में डाल लीजिए, इसको, इस पूरी सारणी को एक बार दिमाग में डाल लीजिए। अब इसका जो जीन प्रारूप है, जीन प्रारूप है, ये आपको मैं कल पूछूंगा। इसका जीन प्रारूप जो अलग अलग है ना, बिल्कुल अलग अलग है, उनको अलग अलग लिखो। जैसे देखिए, जैसे कैसे हैं भाई, यहाँ पे देखो बड़ा वाई, ये कितने हैं, बड़ा वाई यानी पीला गोल कितने हैं, बिल्कुल सेम होने चाहिए, बड़ा वाई बड़ा आर, इतने कैसे लक्षण है, ये कितने लक्षण है, बड़ा वाई बड़ा आर, देखो कितने लक्षण है। ये लक्षण तुम्हारे देखो, बड़ा वाई बड़ा आर कितने हैं, एक, ये भी नहीं है, 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 ये तो एक ही होगा, बड़ा वाई बड़ा आर वाला तो एक ही होगा। ठीक है, इस प्रकार देखो बड़ा वाई ये कितने हैं, ये 2 होंगे, देखना देखो ये वाला। ठीक है, ये इस बिल्कुल अलग अलग हो, इनको देखना है। ठीक है, इनका रेशियो क्या होता है, ये कल आप देखना। ठीक है, धन्यवाद।